नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:30 बजे हैं और हमें स्टॉक में ट्रेड करना है। और स्टॉक में तो क्या प्रोसेस है आपको तो पता है। अगर आप न्यू हैं भूले बिसरे तो आप पुरानी वीडियोस को देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने डीप में एक्सप्लेन किया है कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए ऑप्शन चेन डाटा, ऑप्शन चेन इंडेक्स, सारी चीजें क्या क्या चीजें देखनी होती है, यानी स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या चीजें पकड़ना होता है। मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। आज हम सिर्फ डायरेक्टली जाके स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। तो आपको ये चीज पता है कि ऑप्शन चेन में जब हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, किसी भी स्टॉक को मैं अगर लगा दूं तो एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कैसे। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कॉल, देखो आपको एक चीज तो पता ही है, मैंने बहुत बार आपको अच्छे से बताया है कि मार्केट में 2-3 लोग होते हैं। क्या? एक सेलर होते हैं, आप बोलोगे ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, सेलर और बायर होते हैं। लेकिन सेलर कौन दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे कॉल सेलर, और सेलर को ही हम ओआई बोलते हैं। अगर आप ओआई कहीं दिखे आपको, ओपन इंटरेस्ट, तो वही सेलर है मार्केट की भाषा में। आप किसी से पूछे सेलर कौन है तो वो अच्छे एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन अगर आप ओआई पूछोगे तो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, ऑप्शन चेन ट्रेड करते हैं, वही समझ सकता है ओआई, ओपन इंटरेस्ट। और ये होते हैं हमारे पुट सेलर। अब कॉल सेलर, पुट सेलर मार्केट में दो टाइप के होते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाते हैं। कॉल सेलर का काम होता है क्या करना? रेजिस्टेंस क्रिएट करना। एंड पुट सेलर का काम होता है सपोर्ट क्रिएट करना। ठीक है। तो मार्केट में पुट सेलर का काम होता है कि मार्केट को नीचे जाने से सिर्फ और सिर्फ रोकना, और कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। तो हमने अभी तक यह समझा कि मार्केट जो मूवमेंट करता है वो सेलर का कोई रोल नहीं होता। मतलब मार्केट की प्राइस देखिए, जो ऊपर नीचे कर रहा है 25,281, 25,282 चल रहा है, ये सेलर नहीं करवा रहे। क्यों? क्योंकि सेलर का काम रोकना है, यानी प्रतिरोधक का काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, राइट। तो सेलर का काम बस प्रतिरोधक है, यानी ये हमारे हो गए कौन? कॉल सेलर। ये क्या है? IRCY देख रहे हैं, कॉल सेलर। और ये हो गए हमारे पुट सेलर। तो जैसे इस मार्केट में क्या है, 7,302 लोग कॉल सेलर हैं, मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले, और 4,877 ये हो गए हमारे पुट सेलर, जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। और इनको हम एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते सकते हैं PCR, यानी पुट सेलर और कॉल सेलर डिवाइड बाई रेशियो, राइट। तो जब अभी मैं आपको ऑप्शन चेन की सीट्स पे लेके चलूंगा, तो बोर मत होइए। जैसे मैंने आपको सीट्स दिया है, अभी मैं आपको इस चीज को इसलिए एक्सप्लेन करूँ कि उस सीट्स में मैं जब देखूंगा तो उस चीज को आप अच्छे से समझ सकें। तो PCR को हम जब पुट सेलर को और कॉल सेलर को डिवाइड करेंगे तो PCR 1 के ऊपर आए तो समझ आइए पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, मतलब सपोर्ट मजबूत है। और अगर मार्केट PCR के नीचे आए तो समझ आइए रेजिस्टेंस मजबूत है और कॉल सेलर ज्यादा है। अब PCR पुट सेलर डिवाइड बाई कॉल सेलर यानी अनुपात 1 आता है, ठीक है। और इसी तरह हमारे बायर भी होते हैं। बायर भी दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे कौन से? कॉल बायर। एंड दूसरे होते हैं हमारे कौन से? पुट बायर। पुट बायर। अब कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर ट्रेवल कराते हैं और पुट बायर मार्केट को नीचे की ओर ट्रेवल कराते हैं। तो हमें यहां तक ये समझ में आया कि मार्केट जो मूवमेंट करता है, जो ऊपर जाता है नीचे जाता है, वो कौन कराता है? वो बायर कराते हैं। यानी अगर मार्केट को ऊपर कौन ले जाता है? कॉल बायर। मार्केट को नीचे कौन ले जाता है? पुट बायर। मतलब जो स्ट्रेंथ हम देखेंगे किसी भी स्टॉक की, वो बायर से देखेंगे, कितने बायर ज्यादा है। मतलब इन्हीं को हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो आप समझ जाइए, जहां वॉल्यूम होगा वही बायर की बात हो रही। तो OI और वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन है? बायर है। तो यहां पे आप ऑप्शन चेन में आप देखोगे तो वॉल्यूम, कॉल बायर एंड पुट बायर, ठीक है। अब ये 2,741 लोग मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं और 988 पुट बायर। मतलब स्ट्रेंथ किस साइड की? बुलिश। रेजिस्टेंस किस साइड का? मजबूत, कॉल सेलर। मतलब ऊपर जाने से रोकने वाले की भी संख्या ज्यादा है और ऊपर ले जाने वाले भी संख्या है। तो हम किसकी मानेंगे? तो मेन चीज नंबर्स मैटर नहीं करते। पहली चीज चेंजेस डाटा मैटर करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे 2741 क्यों ना हो और यहाँ पे 400 ही क्यों ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट, ये CHNG जो चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। जैसे मैंने आपको सीट्स प्रोवाइड की है काफी, कि यहाँ पे आपको सब कुछ डाटा मिल जाएगा, सेक्टर एनालिसिस और OI लाइनर, चेंजेस डाटा। तो OI लाइनर को पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आपको CPR और PCR, अब ये मत बोलिए कि CPR क्या होता है, PCR क्या होता है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया ही है। तो CPR और PCR दोनों मिल जाएगा। यहाँ हमें ये देखेंगे चेंजेस क्या हुआ। ऐसे सीट्स में भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां भी चेंजेस देखने के लिए बने। तो इसको हमेशा पहली बार जब आप डाटा देखिए तो इसको 9:40 के बाद का हमेशा डाटा देखना चाहिए, तो आपको एग्जैक्ट डाटा मिलेगा। क्यों? सीट की वजह से नहीं, मार्केट में बहुत सुबह का टाइम वोलेटाइल होता है मार्केट, तो फ्रेश डाटा नहीं होता है, बहुत उतार चढ़ाव होता है। तो वो डाटा आपको पता नहीं। आप हमेशा 9:40 के बाद डाटा देखोगे तो वो आपको फ्रेश डाटा मिलेगा। तो 9:40 के बाद देखना, पहला रूल। दूसरा रूल, अब चलते हैं, मैंने आपको सेक्टर की सीट्स भी दी है। जैसे एनर्जी सेक्टर 1.71% चल रहा है, ऑयल एंड गैस 1.33 चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें। अब IT सेक्टर गिरा है, इतना क्यों गिरा है? सबसे ज्यादा कौन गिरा है? IT सेक्टर। सबसे ज्यादा IT सेक्टर गिरा है अगर आप बात करें तो। परसिस्टेंस 4%, LTIM 4%, Infosys 4%, कोफोर 4%, टेक महिंद्रा 3%। मतलब सारी स्टॉक 4% गिरा, इसलिए IT सेक्टर कुछ ज्यादा ही आज गिरा है। बाकी एनर्जी सेक्टर आज अच्छा चला है। अब बेसिकली कोई ना कोई न्यूज होगी IT सेक्टर पे जो परफॉर्म नहीं किया है। अब चलते हैं हम सीट्स पे।
तो सीट्स पे मुझे एक स्टॉक पिक करना है ऐसे जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो। मतलब कहने का मेरा वन साइडेड का क्या कि अगर मैं इस स्टॉक में ट्रेड ले लूं, मान के चलो ये सपोर्ट है और मैं यहां पे ट्रेड ले लूं, ठीक है, और ये मेरा टारगेट है, तो उसमें दो रूल होने चाहिए, या तो वो टारगेट दे, नहीं तो अगर टारगेट नहीं दे सकता, बाई चांस मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं, बायर वो इंटरेस्टेड नहीं हुए, हमारे अगेंस्ट मार्केट गया, तो ज्यादा से ज्यादा वो उसी पे कंसोलिडेशन करे बस। मतलब या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे और या तो टारगेट। बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है कि या तो टारगेट मिले फिर तो एक तरफा ट्रेड हुआ, मतलब रिस्क तो है ही नहीं। बिल्कुल, किसी भी चीज में, किसी भी स्टॉक में दो में से एक चीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। या जब आप ट्रेड लेते समय या तो आप उसमें देखो या तो वो सपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो, या तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ हो कि उसमें अगर सपोर्ट टूट भी जाए तो उसकी कोई मतलब मार्केट नीचे ना जा पाए। दो में से एक चीज बहुत, और दोनों स्ट्रांग है तो फिर तो अच्छी बात है। तो यानी या तो सीपीआर बहुत स्ट्रांग हो या तो पीसीआर। सबसे पहले सो द चेकर एज अ परसेंटेज, यानी 950 के बाद जो बायर है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्लासेस में क्लासेस कह रहा हूँ, वाइलाइन में बताया कि 950 के बाद डाटा देखना चाहिए क्या चेंजेस हुए। सेम पीसीआर चेकर सीपीआर चेकर यही है। यहाँ पे परसेंटेज में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कितना परसेंट बायर ऐड हुए हैं किसी स्टॉक में 940 के बाद, राइट। अब टुडे चेंजेस में जैसे मान के चलो किसी स्टॉक में ट्रेड के एटीजीएल 13%, कैसे 13% चेंजेस हो सकता है, 95 पॉइंट, ऐसा क्या हो गया इसमें, कितना ज़्यादा मूवमेंट है। अदानी ग्रीन, हिंद कॉपर है, जैसे अदानी ग्रीन बहुत ज़्यादा चल चुका है। मैंने आपको 2-3 रूल्स बताए हैं कि कैसे कैसे हमें ट्रेड करने हैं किसी स्टॉक में, करने के स्टॉक में। छोल फाइनेंस है 2.27% चला इसका, अगर आप देखोगे तो पीसीआर 0.89 का, लेकिन सीपीआर 3 अबव है, मतलब स्ट्रेंथ तो 3 अबव है और सपोर्ट भी स्ट्रांग है और ज़्यादा ये चला नहीं। तो एक बार इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे ओआई लाइनर पे। ओआई लाइनर पे लगाने से हम देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले चेंजेस देखेंगे तो आज सडनली इसमें बायर ऐड हुए हैं और उसके बाद ये कंसोलिडेशन कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पीसीआर बढ़ रहा है 16 फाइन से। एक बार हम ऑप्शन चैन देखते हैं। वैसे मैंने तो आप लोगों को ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए मना ही किया है, बट जिस हिसाब से इसमें बायर 14,000, बायर 4,000, 4,000 एंड 5,000, सपोर्ट भी स्ट्रांग है। एंड सोलर फाइनेंस ओआई लाइनर पर अगर आप देखोगे तो पीसीआर बढ़ रहा है अभी भी, राइट। सीपीआर में सडनली गेन तो हुआ है लेकिन उसके बाद फिर से बायर ऐड नहीं हो रहे हैं। तो देखो ऐसे स्टॉक में मैंने आपको क्लासेस में एक चीज़ ये चीज़ समझाया है कि ट्रैप होता है एक प्रकार से। आपको यहाँ पे तो दिख जाता है कि बायर बहुत ज़्यादा है, बट ये क्या होता है, इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। स्ट्रेंथ बहुत सडनली आया है, देखिए मार्केट तो ऊपर सडनली गया है, उसके बाद कंसोलिडेशन करा, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो इसमें एक चीज कर सकते हो आप, इसमें ट्रेड करने का फायदा क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें ट्रेड करने का फायदा ये है कि ये स्टॉक ये कंसोलिडेशन इसी पे करेगा, ब्रेक किया तो बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें स्ट्रेंथ की बात करो तो देखो जो स्ट्रेंथ 3 एबव है और अभी स्टॉक मात्र 2.27% चला है, तो मतलब आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। अगर या तो ये ब्रेक करेगा नहीं तो इसी जोन पे कंसोलिडेशन करेगा, तो दो में से एक चीज हो सकता है ये। बट एक बार सीट्स में और हम नजर डालते हैं। 16 में हेड को है 3 एबव स्ट्रेंथ है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। HUDCO क्या है, ये शायद नया है कोई, इसके बारे में पहले कभी इसमें ट्रेड नहीं किया। एक बार इसको भी देख लेते हैं, मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट लग रहा है क्योंकि अभी सडनली, अब देखो ये ऐसा वैल्यू आपको दिख रहा है ना, क्योंकि ये आप 916 का है, इसको 940 पे लगाओगे तो आपको एग्जैक्ट डाटा मिलेगा, बट कोई खास है नहीं, तो इस पर भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों में से चेंजेस आने चाहिए। म्यूथुन फिनांस 2% चला है, 3 एबव स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा, 3 एबव स्ट्रेंथ है और 0.82 का पीसीआर है। आप यहाँ पे देखिए सपोर्ट भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। अब आपको 1 के ऊपर किसी भी स्टॉक में जल्दी मिलने वाला है नहीं, तो उस चीज़ को मत आप ढूंढे कि मुझे 1 के ऊपर मिलेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा। ब्रेक करके मूवमेंट आ रहा है, हमने तो अभी ओआई लाइनर पे तो इसको देखा ही नहीं है। मिथुन फाइनेंस को डायरेक्ट चार्ट में देख लिया कि इसमें क्या बायर घट रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है। बिल्कुल ऐसे में तो ट्रेड कर नहीं सकते, आपको मैंने पढ़ाया ही है इस चीज़ के बारे में, तो इसमें भी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। नौकरी की बात करें तो नौकरी 1.99% चला है, 0.46 का 3 एबव, यानी रेजिस्टेंस बहुत मजबूत है, स्ट्रेंथ भी बहुत है। लेकिन इसके पहले हम इसमें ओआई लाइनर में देखेंगे, दोनों में से एक स्ट्रांग बहुत ज्यादा होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर टारगेट बाई चांस हमारे मार्केट अगेंस्ट जाता है तो कंसोलिडेशन करेगा, या तो टारगेट देगा या तो कंसोलिडेशन करेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट तो स्ट्रांग होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या सीपीआर भी बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इतना ज़्यादा रजिस्टेंस में रिस्क है, हम नहीं ले सकते। पॉलीकैब इसमें तो ऑलरेडी यहाँ पे रेड में दिख रहा है, तो इसको तो हम देख ही नहीं सकते। बजाज ऑटो 4.31 की स्ट्रेंथ, यानी 4 एबव स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर आप पीसीआर देखो तो इतना मजबूत रेजिस्टेंस, मतलब या तो ये कंसोलिडेशन करके ब्रेक कर गया तो एक कैंडल्स में टारगेट दे सकता है ये स्टॉक। इसको हम एक बार बजाज ऑटो को फिर से देखते हैं कि कंसोलिडेशन ही कर रहा है। पीसीआर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन नहीं 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 जिस हिसाब से स्टॉक चाहिए वो मिल नहीं रहा है हमें, कि इसमें स्ट्रेंथ भी हो, सपोर्ट भी हो। 2 एबव ICICI 269 का है,
लेकिन इसमें तो चेंजेस ही नहीं है। LICI है 906 राइट, 4 एबव स्ट्रेंथ है, 451 का है। मेरे हिसाब से ना आज स्टॉक ना सुबह बहुत अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं, इसलिए वो ज़्यादा आज स्टॉक ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम थोड़ा सा लेट भी हो गए। ये देखो उस हिसाब से डाटा नहीं मिल रहा है, देखोगे अगर तो 940 ये देखो। तो मेरे हिसाब से जो हमने फर्स्ट टाइम देखा था ना, कौन सा था, सोलर फाइनेंस था, हाँ सोलर फाइनेंस था। इसमें ट्रेड करने से एक फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ सडनली बढ़ी है तो ये स्टॉक या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो नीचे जाएगी। देखो निकल भी गया इतना जल्दी देखते देखते। तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे ट्रेड करने के लिए। तो वन डे टाइम फ्रेम में लगा के हॉरिजॉन्टल जोन क्या ड्रॉ करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल जोन जो रहेगा हमारा 1620, ये हॉरिजॉन्टल जोन 27, ये आ जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब आपको रेजिस्टेंस मिल गया। अब हमें गैन कैलकुलेटर में भी देखना है। मैंने बोला था ना इसमें स्ट्रेंथ बहुत है, फालतू में दूसरे स्टॉक को देखने लगा था कि शायद इससे बेटर मिल जाए, बट इससे बेटर मिल नहीं सकता। इसको हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है हमारा 1626। तो गैन कैलकुलेटर में जस्ट 1 मिनट 1626 डालेंगे, 1626 कैलकुलेट करेगी। तो गैन का क्या कहना है, 1630 पे जाएगा तो बाय करके 1639 का टारगेट ले लेना। 1630 पे जा चुका है, मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली 170 क्वांटिटी ली है, 170 क्वांटिटी ली है, 55,400 रुपए का फंड लगा है। तो 60,000 के अंदर ही है। जैसे मैंने आपको क्लासेस में या हर जगह बताता हूँ कि एक मैक्सिमम अमाउंट कितना चाहिए इंट्राडे के लिए, तो 60,000 सफिशिएंट होता है और मिनिमम 40,000 के बीच में हो तो आप इजीली से जितना आपको चाहिए होगा इंट्राडे के लिए, मतलब फंड है। तो मैंने 55,000 का ट्रेड लिया है, यानी 170 क्वांटिटी बाई किया है। और इसको आप पहले करते हैं टारगेट के लिए। और बाइंग प्राइस मेरी एग्जैक्टली इस प्राइस की है जहाँ पे अभी चल रहा है मार्केट, एग्जैक्टली 1629 रुपये के आसपास की। और अभी 1630 रुपये के पास चल रहा है। और गैन कैलकुलेटर का कहना भी यही था कि 1630 पे जाएगा तभी आप बाई करना। तो 1630 पे मतलब गैन कैलकुलेटर बाइंग जोन में चला गया। अब उसका टारगेट क्या है, वन डे टाइम फ्रेम में लगाए। वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो इसका हमारा टारगेट होगा, मैंने क्लासेस में आपको 2 तरीके से टारगेट लेना सिखाया, प्राइस एक्शन प्लस गैन कैलकुलेटर। तो हमारा जो इसका टारगेट एक तो 35 का और दूसरा 35 का नहीं, 35 बहुत छोटा है, ये 39 का। ये वाला टारगेट भी ले सकते हैं हम क्योंकि पिछले बार मार्केट वहाँ गया। देखो ये मैं क्यों टारगेट लिया, ध्यान से समझिएगा। प्रीवियस क्लोजिंग का लिया है मैंने, ये वाली कैंडल्स का बॉडी, राइट, ये वाली कैंडल्स का बॉडी यहाँ का टारगेट लिया है। और क्यों टारगेट लिया इसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ। यहाँ का ही क्यों टारगेट लिया, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, कुछ ज़्यादा ही, सॉरी ये तो पीछे रह गया, ये 1639। अब मैं इसके पीछे का टारगेट लेने का रीजन बताता हूँ, क्योंकि गैन कैलकुलेटर का भी टारगेट पॉइंट यही दे रहा है। देखो 1639.42 और प्राइस सेक्शन से भी यही टारगेट में 1629 रुपये के 39 के आसपास। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने, प्लीज आज रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब।
सो फाइनली यार टारगेट हिट होने वाला थोड़ा सा ही बचा है, 38 चल रहा है, 39 का हमारा टारगेट है, तो थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, इंतजार। सो फाइनली अब जाके टारगेट हिट किया 1640 चल रहा है, पोजीशन में स्क्वायर अप करता हूँ लास्ट तक। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर अप कर दिया, जिस हिसाब से 39 का टारगेट था, जीटीटी तो मैंने लगाया नहीं था, 40 में हमने एग्जिट किया और अभी लास्ट हाई तो 40 रुपये 89 पैसे तक गया, 1640 रुपये 89 पैसे तक। कितना स्मूथली गया था, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी स्टार्टिंग में, तो हम कुछ और भी ढूंढ रहे थे बट कोई और स्टॉक उतना अच्छा मिला नहीं जितना ये मिला। थोड़ा सा मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ कि जिसमें इंस्टेंट सडनली वॉल्यूम आ जाए उसमें नहीं, बट इसमें ज़्यादा ही चला ही नहीं था इस रीजन से, मतलब वॉल्यूम तो सडनली आया था बट मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नहीं गया था और कॉन्सोलेशन करके ऊपर गया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी 5:27 है, मार्केट क्लोज हो गया है और हमने जो ट्रेड लिया था सोलह फाइनेंस में, अगर जो हमने टारगेट सिलेक्ट किया तो बहुत परफेक्टली टारगेट था। गैन कैलकुलेटर का अगर आप देखोगे तो जो 39 का टारगेट था, सेम वही टारगेट दिया, 3943 तक गया, 1-2 पॉइंट और ऊपर गया और फिर से नीचे। मतलब हमने जो हॉरिजॉन्टल जोन खींचा वन डे टाइम फ्रेम में और टारगेट लिया दोनों वन डे टाइम फ्रेम और गैन कैलकुलेटर में, वो परफेक्टली है। तो इसी तरीके से स्टॉक में डाटा रीड करके ये सारी चीजें हमें किया जाता है। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग A to Z सारी चीजें सीखेंगे विद सर्टिफिकेट। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय।